हेलो बैंकर्स, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एज यू ऑल नो, अब हमारे एग्जाम को केवल 1 मंथ बच चुके हैं। करेक्ट? तो चलिए, वेलकम टू ऑफिस सदा 24/7 दिस साइड सीआरटी। और जैसे कि आपको पता है, हम लोग रोज मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे और यहाँ देखते हैं एक न्यू वर्ड कि आखिर ऐसे वर्ड का मतलब क्या है। बिकॉज एक टाइम पे हमें इतने सारी चीजें रिटेन करना, उससे एक्चुअली याद करना बहुत दिक्कत हो जाता है। किसी को भी नहीं होता, हमें भी नहीं होता, बट क्या करें, बार बार जब हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब जाके चीजें रिटेन हो रही है। वैसे ही आप लोग के साथ भी होता है। तो डोंट वरी, अगर आपको दिक्कत आ रही है ना कि ये तो हमें रिटेन नहीं होता, ये तो हमें समझ नहीं आता, और इस पे अगर एमसीक्यू आ गया तो और नहीं बनता, तो ये दिक्कत आपके साथ नहीं, ये सबके साथ आ रही है। बट याद रखिएगा, जो एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं उनसे आप पूछेगा, वो इन चीजों को बार बार रिवाइज करते हैं। और आप लोगों के लिए यहाँ पे इसलिए वैल्यू एड ऑन करने के लिए, आप लोगों को और स्टैमिना, और यहाँ पे आप लोगों की जो पढ़ाई उसको बूस्ट करने के लिए, यहाँ पे हम लोग रोज लेके आते हैं 10 मिनट का कॉन्सेप्ट शो, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर वो वर्ड का मतलब क्या है और उसको हम लोग कैसे समझ के अपने एग्जाम में याद रख सकते हैं। आइए, जैसे आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट कॉन्करेंट ऑडिट। अब आपने सुना होगा, ऑडिट तो सबके बैंक में होता है, करेक्ट? यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं, हम सब बैंकर्स ही हैं। तो ये जो बैंकर्स है, यहाँ पे जो हर एक बैंक में एक ऑडिट होता है। एक तो हमारे स्टार्ट ऑडिट होता है जो एकदम आखिरी में होता है, करेक्ट? और वहीं पे एक होता है हमारा इंटरनल ऑडिट, जो वही कोई बाहर की एजेंसी आके या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो होते हैं वही इसको ऑडिट कर देते हैं। बट एक ऑडिट होता है कॉन्करेंट ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट में क्या होता है कि एज अ बैंक, यू ऑल नो, बैंक में बाहर का पैसा बहुत, यहाँ पे पब्लिक का पैसा पूरा का पूरा पब्लिक का ही पैसा है। पब्लिक पैसा ला रही है, पब्लिक पैसे ले जा रही है, पब्लिक पैसे डिपॉजिट कर रही है, पब्लिक पैसे विड्रॉल कर रही है, कोई लोन ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू हियर मनी ट्रांजेक्शंस। तो ऐसी जगह पे कंट्रोल करना एक बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज इजिली कोई भी 10 रुपए इधर से उधर भी कर दे तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये गलती ना हो, करेक्ट? हमने कई बड़े बड़े फ्रॉड्स देखे हैं। अब वो फ्रॉड्स क्यों हो जाते हैं? बिकॉज हम कहीं ना कहीं एक ऐसी लाइन बना देते हैं जहां पे एक छोटा सा ड्रॉबैक कहीं मिल जाता है, जिससे जो बड़े बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं, नीरव मोदी का फ्रॉड हो गया, तो ये सब फ्रॉड कैसे हुए? बिकॉज ऑफ वहां पे जो एक लाइन थी वो एकदम स्ट्रिक्ट नहीं थी। तो डेली बेसिस पे भी हमें एक ऑडिट करवाना पड़ता है, नॉर्मल चेकिंग चलनी चाहिए। और ये चेकिंग को एक बाहर के जो हमारे ऑडिटर्स होते हैं वो आके करते हैं, करेक्ट? वो सारी बातें हम यहाँ पे जो लिखी हम पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड लेते हैं कि बैंक में हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है। आज आप कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, आप लोन ले रहे हैं, मैं लोन ले रही हूँ, यहाँ पे लोगों के पैसे लगे हुए। और यहाँ पे एक बहुत स्ट्रिक्ट फेस बन जाता है कि अगर हमने इसको ध्यान से नहीं देखा तो दिक्कत आ जाएगी। आपने देखा है ना, एक छोटा सा अकाउंट खुलाने के लिए भी हमें कितने सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ जाते हैं। वहीं हमें लोन लेना है तो लोन के पहले कितनी सारी जानकारियां ली जाती है। ऐसा ना हो कि हम ऐसे डिफॉल्टर को लोन इशू कर रहे हैं जो खुद रीपे नहीं कर सकते, करेक्ट? अगर आज आपके पास इनकम नहीं है तो क्या आपको इजीली लोन अप्लाई हो जाता है? नहीं। ये सब एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से तैयार किया गया है ताकि जो बैंक्स यहाँ पे ये बड़े बड़े फ्रॉड्स होने बंद हो जाए। तो इसके लिए बैंक्स तो पूरे अपनी जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है, चाहे आरबीआई के हो, जो भी उनके कंपनी के एक्ट हो, हर चीज फॉलो कर रहे हैं, इवन अपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो कर रहे हैं सब। बट जो हमारे लोअर लेवल पे एक्चुअली लोग परफॉर्म करते हैं, गलतियां तो वहीं होती है। वो गलती ना हो, लोगों को धोखाधड़ी फील ना हो करके यहाँ पे हम अलग अलग वे से चेकिंग करते हैं। और जो एवरीडे यहाँ चेकिंग हो रही है, एक बाहर के जो हम ऑडिटर्स को बुला के एवरीडे चेकिंग कर रहे हैं। देखिए, जब अपनी गलती हो ना तो हम अपनी गलतियां जल्दी से नहीं बताते, और अपनी गलती को तो हम कभी अपनी गलती ही नहीं मानते। और तो यहाँ पे बैंक में भी यही, बैंक अपनी गलती को कभी गलती नहीं बोलेगा, वो कोई ना कोई इसको पर्दा डालते रहेगा, अरे ठीक है, हो जाता है, मिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है ना, एक डॉक्यूमेंट नहीं आया। बट जब बाहर का वही कोई एक इंसान आके आपकी उंगलियां उठाता है कि नहीं आपने ये गलत किया, तो हमें पता चलता है अच्छा नहीं, ये एक्चुअली में गलत है। और यहाँ पे ऐसी एक्सपर्ट लोगों को बुलाया जाता है और ये फाइंड आउट करवाया जाता है कि क्या गलत है और क्या सही। वो होता है हम लोग का कॉन्करेंट ऑडिट। चलिए, तो ये जो कॉन्करेंट ऑडिट है ये एवरीडे लगने वाला है। हर दिन यहाँ पे जानकारियां देखी जाएंगी, हर दिन जो भी डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, जो भी लोन सैंक्शन हो रहा है, क्या एक्चुअली में पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, लोगों को क्या बताया जा रहा है, कैसे यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं रूल्स, एवरीडे यहाँ पे चेकिंग हो रही है, करेक्ट? आइए थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। जो ऑडिट है, ये जो कॉन्करेंट ऑडिट है, ये है कंटिन्यूअस ऑडिट। याद रखिएगा ये वर्ड, दैट इज कंटिन्यूअस ऑडिट।
concurrent audit, it is a continuous audit और it is usually conducted by external auditors. जैसे कि मैंने आपको बताया बाहर से लोग आते हैं, it is usually conducted by external auditors जैसे chartered accountants, ठीक है, on a monthly basis. अब वो मंथली बेसिस भी हो सकता है, डेली बेसिस भी हो सकता है, वीकली बेसिस भी हो सकता है, ये एज पर इनकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें हर दिन की चेक करनी, जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी यहाँ पे वर्किंग हो रही है, कैश डिपॉजिट, कैश की चेकिंग हर दिन की जरूरी हो जाती है। तो वो एज पर उनके खुद के बीच के रिलेशंस पे रहता है कि कितने टाइम पे उनको चेक करना है, बट चेक पूरे टाइम का होने वाला है। बाय हुम? बाय एक्सटर्नल ऑडिटर्स, करेक्ट। और ये इट एग्जामिन्स एंड चेक्स डेली बेसिक ट्रांजैक्शंस व्हिच गोज ऑन ऑल द ईयर अराउंड। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कंटिन्यूअस है, तो ये पूरे टाइम इसमें एग्जामिनेशंस, चेकिंग वगैरह सब चीज चलती रहेगी, ताकि छोटी सी भी कोई गलती है तो हमें पता चल जाए। मान लीजिए अगर आप लोन लेने गए और आपने अपना आईटीआर सबमिट नहीं किया, 3 साल का बोला जाता है मिनिमम सबमिट करने, और आपने केवल 1 साल का किया, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो तुरंत अपनी क्वेरी रेज करेगा, क्यों ऐसा किया गया, क्यों उसको बस 1 साल का बोला, पिछले 2 साल के क्यों नहीं बोले। ऐसे यहाँ पे ऑडिट होता है। अगर कोई कैश डिपॉजिट हो रहा है 50,000 के ऊपर विदाउट पेन के हो गया, तो आखिर पैन कार्ड क्यों नहीं लिया गया, रीजन क्या है, ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती है। ये कहाँ पे हम पढ़ते हैं, अंडर कॉन्करेंट ऑडिटर। चलिए, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कि विच इज द कंटिन्यूअस ऑडिट, तो नाउ यू कैन टेल कि इट इज अ कॉन्करेंट ऑडिट। आइए, और इसी के साथ आप लोग को बता दिया जाता है कि जैसे ही आप लोग के अब तो पेपर्स पास में ही है, ज्यादा दिन तो बचे नहीं है, यहाँ पे आप लोगों का एक एक पल बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए इसी में रिवीजन बैचेस आ चुकी हैं जो कि आपको मिलने वाली है यहाँ पे अड्डा 247। आइए, ऑल कोर्सेज में आपको जाना है, जेआईबी सीआईबी में 2024 जाना है। यहाँ पे आप लोगों के लिए पावर पैक रिवीजन बैचेस आ चुकी हैं, बस आपको यहाँ पे हमारे साथ एनरोल कर लेना है, जहाँ पे ऑलरेडी लिमिटेड सीट्स हैं और इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग को इतना अच्छा लग रहा है कि यस, वी आर ऑल्सो एक्साइटेड टू टेल यू कि रिवीजन बैचेस में आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, जैसे 120 आवर्स की ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी, 276 इवन इसमें भी टेस्ट सीरीज दिया गया, और इसमें भी आपको ई बुक मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ा दिया और टाटा बाय बाय, ना, आपको यहाँ पे ई बुक भी मिलेगी और इसी के साथ एक्सपर्ट फैकल्टीज भी रहेंगे। आपको कोई डायरेक्ट डाउट आ जाता है, तुरंत आप हम पे क्वेरी रेज कर सकते हैं, बिकॉज अब टाइम और नहीं है कि वेट करें कि अरे हमको ये डाउट है, अब सीख के कल पूछेंगे, परसों पूछेंगे, ना, तुरंत आप अपना डाउट क्लियर करिए, तुरंत यहाँ पे अपना बेस क्लियर करिए, ताकि इस बार आपका प्रमोशन आराम से हो जाए, करेक्ट। चलिए, तो याद रखिए ये आपके लिमिटेड बैचेस है, ये आप लोगों के लिए लास्ट सॉल्यूशन है, बिकॉज इसके बाद तो बस एग्जाम्स है, और अब एएफएम के एग्जाम को केवल और केवल 1 मंथ ही बचा है। और यहाँ पे जब आप बाय करने जाएंगे तो आपको बता दूं कि जैसे अभी यहाँ पे आपको ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिख रहा होगा, पर एक आप स्पेशल कोड यूज करेंगे, दैट इज Y895। जैसे ही आप ये एंटर करेंगे तो आपको यहाँ डिस्काउंट मिलने वाला है 77% का। ये देखिए, अब आपका जो है डिस्काउंट हो गया, वो डिस्काउंट हो गया 2000 का। याद रखिए, अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए यूज करना पड़ेगा कोड Y895। छोटी छोटी सेविंग्स ही हमारी बड़ी बड़ी तरक्की की ओर लेके जाती है, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी जब आपको इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है तो व्हाई नॉट टू यूज जस्ट अ सिंपल कोड। और ये यहाँ पे आप लोगों के लिए सारी मेहनत हमने कर चुकी है, बस आप पढ़िए, आप एग्जाम में फोकस करिए, बाकी आप टेंशन लेना बंद कर दीजिए। बट वो कब बंद होगा, जब जैसे ही आप लोग हमारे साथ ये बैचेस में एनरोल कर लेंगे, करेक्ट। याद रखिएगा, कोड दोबारा से आप लोग को मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे आप लोगों को कोड यूज करना है, दैट इज Y895। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि आपको 77% ऑफ तो मिल चुका है, बट इसके ऊपर भी आपको 1% ऑफ एक्स्ट्रा और मिल जाता है। तो क्यों ना हम ये 1% को भी अवेल कर लें, पर कैसे, याद रखिएगा ये कब मिलेगा, जब आप लोग डाउनलोड कर लेंगे ऐप को। और ये ऐप के लिंक आपको हमारे जो वीडियो है, कहीं नहीं जाना, इसी में आपको कमेंट्स में जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे मिल जाएगी। यूज इट ताकि आपको 77 + 1 दैट इज कितना हो गया, 78% का डिस्काउंट मिल जाए। ऐसे मौकों में हमें ये सारी डील्स यूज करनी चाहिए। एक एक रुपया, एक एक पैसा भी बच रहा है ना, तो हमारे लिए बहुत वर्दी है।
और इतने में ही हमें इतना अच्छा रिवीजन मिलने वाला है, इतने एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ, तो व्हाई नॉट टू यूज इट। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जाइए जल्दी से एनरोल कर लीजिए, बिकॉज 2-3 दिन में ही आप लोगों की RBWM की क्लासेस भी शुरू होने वाली है। एज यू ऑल नो 25 से डेट है, 25 से आप लोगों के जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, पूरी क्लासेस अलाइन हो चुकी हैं, सब बहुत एक्साइटेड है, पूरी तैयारियां हो चुकी है। बस अब आप ज़्यादा देर मत करिए, जल्दी से हमारे साथ यहाँ पे जुड़ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिएगा, लाइक करिएगा ये सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि छोटी छोटी बातें हम लोग आपसे जल्दी आपके तक पहुँचा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।